किसकी बात हो रही है? लोकेशन। इधर देखो, जैसे हमने चेन आइसो, इधर देखते रहो भाई, आपस में बात करोगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने चेन आइसोमेरिज्म की बात करी थी, तो मैंने कुछ समान कुछ अलग अलग के बारे में लिखा था, ऐसे यहां लिखता हूं। आप बताइए, अगर स्थिति समावय होता है तो समान क्या क्या होगा और अलग अलग क्या क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो ये तो सबको पता है, पहली बात अणुसूत्र समान होगा क्या? अगर अणुसूत्र ही समान नहीं है तो यौगिक ही समान नहीं है। दूसरा, अणुभार भी समान होगा। ये नहीं कि कोई आप समतापी लगा दो, अणुभार भी क्या होगा? समान होगा। तीसरा, डीयू भी समान होगा। हाँ जी, ये तीन चीजें तो हर जगह हमेशा समान होगी। चौथे नंबर पे बताओ, कौन सी समावय होता है अगर क्रियात्मक समूह को बदल दूं? क्या बदल दूं? तो वो कौन सी समझौता में चल जाएगा? इसलिए हमेशा क्या रहेगा समान? क्रियात्मक समूह भी समान रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, क्या कार्बन की जो जनक श्रृंखला है वो समान रहती है या नहीं रहती? क्योंकि जनक बदल गई तो चेन आइसोमर। तो लिखूं क्या यहां पर पांचवें पर? मुख्य जनक श्रृंखला। सही है क्या? एक और लिख दूं क्या? प्रतिस्थापी में जनक श्रृंखला। 7 नंबर पे लिख दूं क्या? हाँ भैया देखो, 7 नंबर पे लिख रहा हूं, प्रतिस्थापी का प्रकार। प्रकार मतलब अगर क्लोरो है तो क्लोरो ही रहेगा, ब्रोमो है तो ब्रोमो ही रहेगा, एल्कोहल है तो वो नहीं बदलना चाहिए। 8वां नंबर का पॉइंट देखो, एक नंबर होता है, कौन सा नंबर? स्केलेटन नंबर। इतनी सारी चीजें समान रहेगी। शुरू की 3 चीजें तो हम जानते ही हैं, कौन कौन? अणुसूत्र, अणुभार और डीयू क्या रहेगा? समान रहेगा। लिख लीजिए एक बार जल्दी से इसको। अणुसूत्र, अणुभार, डीयू, भाई ये 3 तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा क्रियात्मक समूह केवल क्रियात्मक समूह समावयवता में ही बदलेगा, उसके अलावा कहीं पर भी। मुख्य जनक श्रृंखला, ये मुख्य जनक श्रृंखला क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला। जैसे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन ही रहेंगे, एच, मैथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट है तो ब्यूट ही रहेगा। तो फिर बताइए बदलेगा क्या? ध्यान होगा भाई, इसके अंदर अलग अलग क्या होगा? आईयूपीएसी नामकरण अलग होगा क्या? नंबर 2, यहां लिख रहा हूं देखो, पोजीशन क्या बदलेगी? अब किस किस की पोजीशन बदलेगी वो देखो। प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी की पोजीशन या स्थिति बदलेगी। जैसे पहले वाले में 1 पे था, दूसरे वाले में क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया, वो बदलेगा। इसके अलावा क्या बदलेगा?
बहुबंध जानते हैं क्या? द्विबंध, त्रिबंध, लिख रहा हूं, साथ साथ लिखते रहना। द्विबंध, त्रिबंध की स्थिति। नंबर 3 देखिए, कोई बिना कार्बन वाले, बिना कार्बन वाले बिना कार्बन वाले क्रियात्मक समूह की स्थिति। लिखा गया? देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं अगर डेफिनेशन में बोलता, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र, अणुभार, डीयू समान, क्रियात्मक समूह भी समान, मुख्य जनक श्रृंखला, प्रतिस्थापी में लगने वाले जनक की श्रृंखला, प्रतिस्थापी का प्रकार, स्केलेटन नंबर सब समान, पर आईयूपीएसी नामकरण, पोजीशन किसकी? प्रतिस्थापी की पोजीशन, द्विबंध त्रिबंध की स्थिति, या कोई भी कार्बन के बिना वाला अगर क्रियात्मक समूह है उसकी जगह बदल जाए तो क्या बोलेंगे उसको? इतनी लंबी डेफिनेशन के बजाय इसको समझो आप। आ रही बात समझ? सारा खेल किसका होगा? क्वेश्चन का। सारा खेल, चलिए इधर देखिए, लिखा सबने? ये सबने लिख लिया ना? सीधे सीधे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। ध्यान से देखना आप, इसको लिखा मैंने ऐसे, ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन है ये? कौन है ये? एल्काइन। जानते हैं ना सब लोग, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? नाम बताओ। कितने कार्बन? डबल। जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग करेंगे। ब्यूटाइन। अब देखो मैंने क्या किया, मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप क्या बताओगे? ना, नाम मत बताओ, दोनों में आपस में क्या फर्क हुआ है? सर ये ट्रिपल, इसका डीयू बताओ, डीयू दो, इसका भी डीयू, डीयू समान है, लेकिन फिर भी कुछ बदला है क्या? क्या बदला है? क्या ये स्थिति समावयवी है या नहीं है? नहीं है। क्या ये स्थिति समावयवी है? देखो मैं बताता हूं क्यों। यहां पर क्रियात्मक समूह कौन? ट्रिपल बॉन्ड। जबकि यहां पर कौन? क्रियात्मक समूह ही बदल गया। कौन से समूह है ये? क्रियात्मक समूह समावयवी। लिख लेना आप लोग। यहां देखो भाई, नंबर 2, तो वापस इसको लिख रहा हूं ऊपर वाले को, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब लिखा मैंने यहां पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब बताइए, अब देखो चेक करो क्या क्या समान है। क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या समान है क्या दोनों में? 4 और 4। ठीक है क्या? डीयू चेक करो, 2 2, डीयू भी समान है। अब उसके बाद अगर हम यहां देखें, क्रियात्मक समूह भी ट्रिपल बॉन्ड, मुख्य जनक श्रृंखला, प्रतिस्थापी कुछ नहीं है, स्केलेटन नंबर, अगर आपसे कोई बोले इसका स्केलेटन नंबर बताओ तो क्या बोलो? 4 और 0। इसका भी सब कुछ समान। अब आओ इधर, क्या इन दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग अलग है? क्या नाम है? 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। हाँ जी, अलग है क्या? बच्चों कूलर से ज्यादा सफोकेशन हो रहा है क्या? बंद करवाना है? बंद करवा दूं?
एसी नहीं चल रहा होगा तभी कूलर चलाया। इधर देखिए, मैंने बंद किया। यहां देखो भाई, कितने कार्बन? 4 कार्बन। अच्छा, इन दोनों के बारे में अगर मैं इसका नाम लिखूं, नाम बोलो क्या है? नाम लिखने का तरीका, ब्यूट वन आइन। इसका नाम बताओ, क्या बदला? देखो, ब्यूट वही है, आइन भी वही है, बस नंबर बदल गया। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन बदला। तो कौन सा आइसोमर होगा ये? आप लिखेंगे पीआई, है ना? यहां देखो भाई, 3 नंबर, ध्यान से देखना। कितने कार्बन देख लेना आप लोग। आराम से देखो और बताओ। 3 नंबर को देख लिया सबने? कार्बन की श्रृंखला गिनो, 1 2 3 4। यहां भी गिनो, 1 2 3 4। अब इधर आओ, देखो अणुसूत्र समान था, अणुभार समान था, डीयू समान है, क्रियात्मक समूह तो इसमें है ही नहीं, दोनों में ही नहीं है ना। इसमें और इसमें देखो, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। यहां क्या लिखा हुआ है? मुख्य जनक श्रृंखला। मुख्य जनक श्रृंखला कितने कार्बन की? यहां भी कितने कार्बन की? अब आगे देखो, प्रतिस्थापी में, प्रतिस्थापी में जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? कितने कार्बन? एथिल। यहां प्रतिस्थापी में जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? जबकि ये क्या बोल रही है, क्या होनी चाहिए? यहां क्या हो गया? तो ये क्या, यौगिक? क्या ये यौगिक प्रति क्या पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? अब देखो, आप करो, यहां अगर आपको कोई बोले कि इसका स्केलेटन नंबर बताओ, क्या बताओ? मुख्य में कितने कार्बन और प्रतिस्थापियों की संख्या 41। क्या लिखूं? बदल गया क्या? यहां देखो, जबकि हमने क्या लिख रखा है, समान क्या होता है? अगर स्केलेटन नंबर समान होता है फिर भी बदल रहा है, तो ये कौन सा आइसोमर है? आप साथ साथ लिख रहे ना, ये आइसोमर। हाँ भाई, लिखा क्या 3 क्वेश्चन तक? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और सारा खेल एग्जाम्पल का है। आपकी एग्जाम्पल पे कितनी प्रैक्टिस है वही आपका इसको सॉल्व कर सकता है। यहां तो कोई दिक्कत? पहले वाला को मैंने क्यों बोला क्रियात्मक समूह? क्योंकि क्रियात्मक समूह बदल गया है, दिख रहा है ना आपको? ये पहचान में आना चाहिए, क्योंकि देखो हम आईयूपीएससी पढ़ चुके हैं, और आईयूपीएससी में आपको क्रियात्मक समूह देखना आता है ना? चलिए भाई, आगे बढ़ रहा हूं, साथ साथ लिखते रहना भाई। 4 नंबर, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, अब आप इनके आंसर बता दे देना, मैं लिख रहा हूं क्या है ये 5 नंबर 4 नंबर। ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, लिखते जाइए और आंसर दे दीजिए। आराम से देखो, 7 तक क्वेश्चन लिखे, 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं है ये। 4 नंबर वाले में पहले में क्या बदला है? डबल बॉन्ड की जगह, है ना? क्रियात्मक समूह नहीं बदला, डबल बॉन्ड की जगह बदली है। एक को बोलेंगे ब्यूट वनीन, दूसरे को, दूसरे में बताओ क्या हुआ है? दूसरे में क्या हुआ है? क्या बदला है? चलिए भाई, इधर देखो, पहले वाला कौन है? जल्दी बताओ। ये पीआई लिख सकता हूं क्या? क्योंकि देखो, डबल बॉन्ड की जगह बदल गई। गिनती गिनो, 1 2
तीन चार, यहां गिनो, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड पहली बार कौन से नंबर पे आया? डबल बॉन्ड पहली बार किस पे आया? बदल गई पोजीशन। चलिए भाई यहां देखो, बताओ क्या है ये? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस कंपाउंड को यू रख दिया बस पलट के। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन होते हैं धोखे वाले। कौन से क्वेश्चन होते हैं? हमें दिखते अलग अलग है पर होते क्या है? एक ही है। ये वास्तव में क्या है? अब इसको बोलेंगे हम आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? एंडिकल मतलब समान यौगिक। आपसे ये शब्द पूछा जा सकता है ना? इसको देखो, आराम से बताओ। देखो OH कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। अभी OH कौन से नंबर पे? बताओ कौन से समावयवी हैं? कौन से समावयवी हैं? अगर आप में से कोई इसको चेन आइसोमर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि चेन आइसोमर में अणु सूत्र क्या होता है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। यहां कितने कार्बन है? जब कार्बन ही अलग है तो क्या बोलेंगे? भिन्न यौगिक। कौन सा यौगिक है भाई? यहां देखिए भाई, चलो भाई देखो, पहले मैंने कहां लगा रखा था? ऊपर। अभी कहां लगाया? नीचे। कुछ चेंज किया क्या? अरे कोई चेंज किया क्या? है ना? लग तो रहा है कि सर इसको उठा के आपने यहां लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से देखो, जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? 1 2 3 4। यहां भी बोलूंगा 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन? 4। प्रतिस्थापी कितने? 1। कौन है प्रतिस्थापी में? मैथिल। प्रतिस्थापी कितने? 1। कौन है? मैथिल। नाम बोलो। 1 मैथिल साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम बताओ। अरे दोनों कंपाउंड दिखने में अलग हैं पर है क्या? सेम। क्या लिखूंगा मैं इसको? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समान यौगिक। हमको जब प्रश्न दिया जाएगा तो हम इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान देंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? अरे बोलो। पोजीशन आइसोमर हमारी आइसोमेरिज्म का सबसे इजी पार्ट। उस वक्त क्लिक करना चाहिए आपको एग्जाम के अंदर कि यह पोजीशन है कि नहीं है। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो हर बच्चा कर लेता है। अब हम थोड़े टफ क्वेश्चन पे जाते हैं। इधर देखो, 8 नंबर देखो, ध्यान से देखो भाई। आराम से देख के बताओ। 9 नंबर। दस नंबर देखिए। आराम से इन 8 9 और 10 में संबंध बताइए। पहले लिख लो कॉपी के अंदर, अपनी तरफ से आंसर मार्क कर लो, फिर मैं बताता हूं तो चेक कर लो। अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो आ रहा है, नहीं हो रहे तो पूछ लो। दोनों सेम हो रहे हैं तो आ रहा है, और नहीं हो रहा तो पूछ लो। लिख लिया होगा। चलिए भाई, मैं इसके आंसर मार्क कर रहा हूं। आंसर मार्क करने से पहले ध्यान से देखो, आंसर मार्क करने से पहले मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं। पहले आप लोग बताओ कि ये क्या है? चेन है या पोजीशन? कौन है भाई? पोजीशन कितने बोल रहे हैं? चेन कितने बोल रहे हैं? और बाकी के जो लोग कहीं भी हाथ खड़ा नहीं करना चाहते वो क्या चाहते हैं? वेट कर रहे हैं। देखो इधर पढ़ो,
मैंने अलग अलग क्या बोला था, पढ़ो इसको। आईयूपीसी नाम अलग होगा, पोजीशन अलग होगी, किसकी? द्विबंध त्रिबंध की स्थिति। यहां क्या लिखा हुआ है? कोई बिना कार्बन वाले क्रियात्मक समूह की स्थिति। अगर ऐसा क्रियात्मक समूह जो स्वयं का कार्बन रखता होगा तो आईयूपीसी नामकरण याद है आपको? सर, ऐसे कार्बन पे पहला नंबर उसी कार्बन को दिया जाता है, याद है? तो देखिए भाई, ध्यान से देखो, पहला नंबर किसको दूंगा? एक, दो, अब कहीं भी चल जाओ, इधर जा रहा हूं, कितने कार्बन है? जनक में कितने कार्बन? 4। इधर आओ, 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई क्रियात्मक समूह ऐसा लगा हुआ हो जिसके पास स्वयं का कार्बन हो तो उसको नंबर 1 दिया जाता है, याद है ना ये बात? यहां कार्बन है 4 कार्बन, यहां कार्बन कितने हैं? क्या बदल गया? श्रृंखला ही बदल गई, तो क्या बोलेंगे इसको? चेन आइसोमर। यहां देखिए भाई, क्या इसमें वही चीज हो गई क्या? नंबर 1, नंबर 2, कहीं भी चल जाओ, नंबर 3, नंबर 4, यहां बताओ, 1, 2, 3, 4 और 5। कार्बन गिनो, 4, 5 और 6, 5 और 1, 6। कार्बन बराबर है, क्रियात्मक समूह बराबर है, डी बराबर है, सब कुछ समान है, यानी अणुसूत्र समान, अणुभार समान, डी समान। फिर भी क्या अलग है? कार्बन की जनक, जनक कितने कार्बन की? जनक कितने कार्बन की? बात सुना रही है क्या? तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। यहां देखो भाई, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप बताओ, अभी मैंने जिनको पूछा था कहां गायब हो आप, वो दिख नहीं रहे मेरे को, कहां बैठे थे अभी जो इधर से लेट आए थे, एंट्री मारे थे? हाँ, बताओ। पोजीशन, कितने लोग कह रहे हैं कि ये पोजीशन है? कितने लोग कह रहे हैं कि ये चेन है? अब देखिए भाई, जब मैं कार्बन की नंबरिंग करता हूं, है ना, अगर साइनाइड लगा होता है तो साइनाइड का कार्बन खुद गिनती में आता है क्या? क्या आइसोसाइनाइड में कार्बन गिनती में आएगा? तो गिनती कहां से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। यहां गिनती कहां से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। जनक में कितने कार्बन? पोजीशन किसकी बदली है? साइनाइड की। साइनाइड या आइसोसाइनाइड? नाम बताओ। पेंटेन 3 आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल है ना, इसको क्या बोलेंगे? देखो, अगर नाम बोलेंगे ना, पेंटेन 2 आइसोनाइट्राइल, पेंटेन 3 आइसोनाइट्राइल, केवल क्या बदला? केवल क्या बदला? पोजीशन। तो ये दोनों कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर। समझ जाएंगे क्या? अरे बात समझ आ रही है क्या? आपको पहचानना पड़ेगा। अब देखो, मैं वापस पीछे लेके जाता हूं आपको, अब इसको पढ़ो आप। कोई बिना कार्बन वाले क्रियात्मक समूह की स्थिति, यहां कौन कौन से, अगर मैं लिखूं, कौन कौन से मान लेंगे यहां पर? OH, SH, NC और NH2 और कुछ भी लगा सकते हो आप, समझ गए ना? इन पे ध्यान रखना। इधर देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 11 देखो, 11 नंबर को देखो ध्यान से। यहां पर मैंने बनाया बेंजीन। क्या बनाया? बेंजीन। बेंजीन में ऊपर लगाया X। क्या लगाया? X मतलब कोई भी ग्रुप, कुछ भी लगा दिया। आपसे मैं पूछूं, बताओ इसके कितने समाविवी बनेंगे? इसी के, इसके, केवल इसके, केवल इसके। अरे भोले बच्चों, इधर देखो, 3 3 कर रहे हो। मान लो ये ले लिया मैंने, क्या नाम है इसका?
क्लोरोबेंजीन क्या नाम है? चलो एक काम करते हैं, कुछ नया बनाते हैं इसी के अंदर। अब बताओ, ये भी वही है? क्या बात कर रहे हो? अब बताओ, आ रही बात समझ में? अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर केवल एक ग्रुप लगा हुआ हो, केवल एक, तो आप कोई भी अवस्था में ले जाओ, सारे के सारे एक ही कहलाएंगे। ये सारे के सारे कौन है? सेम है। सारे के सारे कौन है? इनकी गिनती कितनी होगी? एक। हाँ या ना? अब देखो दूसरा, 12 नंबर देखो। अगर बेंजीन के ऊपर आप सबको यह बात मालूम है ना कि बेंजीन के पास केवल एक एक हाइड्रोजन की जगह होती है। हाँ या ना? बेंजीन के कार्बन पे केवल एक एक हाइड्रोजन की जगह होती है। यह बात मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? तो अगर मैं इस बेंजीन के कार्बन पर कोई युग लगाऊं और दोनों के दोनों ग्रुप ऐसे हों कि जिनको मैं बोल दूं समान है, एक्स एक्स, क्या आंसर आएगा? कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अब देखो इसमें क्या करते हैं, सर एक को फिक्स करो, बाकी दूसरे को घुमाते रहो। तो देखो क्या हुआ, क्या बनेगा? अब इसका कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो ये लगा दिया मैंने, क्लोरीन लगा दिया, तो दोनों क्लोरीन, नाम क्या बोलेंगे इसका? पहले बताओ, कॉमन नेम में ये दोनों एक दूसरे से कहां लगे हैं? ऑर्थो। कहां लगे हैं? जब भी 1-2 पोजीशन पे कोई ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे उसको? ऑर्थो। इसका नाम हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो हो गया कॉमन। आईयूपीसी क्या बोलेंगे? 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन। एक बनाया मैंने, ये दूसरा बना रहा हूं या नीचे की ओर? क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या? कैसे अलग हैं? अगर आप इसकी गिनती गिनोगे तो इसको क्या बोलोगे? एक। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? भाई कुछ तो बदला ही है ना? क्या बदला है? पोजीशन। नाम बोलो। 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम। ये दोनों कौन से समावयवी हैं? पहचान रहे हो क्या? इधर देखो, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन। चेक करते हैं भाई, 1 2 3 4, क्या बदला? पोजीशन। क्या बदला? कौन से समावयवी? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर बेंजीन पर एक ही ग्रुप, तो आप कहीं भी घुमा दो सारे एक ही कहलाएंगे। अगर बेंजीन पे दो ग्रुप और दोनों समान, तो कितने बनेंगे? अब क्या ये बार बार याद रखने की जरूरत है क्या? किसी भी क्वेश्चन में आए अप्लाई कर देना। मान लो 13 नंबर देखो, बेंजीन पर मैंने दो ग्रुप लगा दिए। कितने ग्रुप लगा दिए? दो ग्रुप लगा दिए, और दोनों ही क्या हैं? अलग। अब बताओ कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? सर इसमें भी तीन ही बनेंगे। कितने बनेंगे? एग्जाम्पल लेके देख लेते अपन। यहां पे लिखा मैंने Cl, यहां पे लिखा Br। ध्यान से देखना, यहां पे लिखा Cl, यहां पे लिखा Br। अब इस Br को यहां के बजाय अगर यहां लगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और एक यहां पे लिखा मैंने Cl, और यहां लिखा Br। इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। इसके अलावा कोई और? चलो भाई, आईयूपीएसी नामकरण करते समय अगर बेंजीन पे दो ही क्रियात्मक समूह, केवल दो ही प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो बताइए प्रतिस्थापी का नामकरण करते समय हम किसको देखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। यहां पर ये कौन है? ब्रोमो। तो 1 2, ब्रोमो में बी पहले आता है। यहां बताओ 1 2 3, यहां बताओ 1 2 3 4। अब आपसे मैं पूछूं नाम, नाम क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, सब में सेम है क्या?
इसका नाम बताओ। 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 क्लोरो, क्या बदला? कौन से आइसोमर हो गए? लेकिन आपको यह ध्यान नहीं रखना, आपको यह ध्यान रखना है कि बेंजीन पे 2 ग्रुप लगाओ, चाहे दोनों समान हो चाहे दोनों असमान हो, कितने बनेंगे? अब मैंने अगर एक्स वाई लिख के दे दिया, अब मैं यहां पर चाहे मिथाइल इथाइल लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। यहां कुछ भी लगा दूं, समझ जाएंगे क्या? 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 आयोडो, 2 मिथाइल, 2 इथाइल, कुछ भी, 2 OH। अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ समाव ये भी पहचान लोगे ना आप? चलिए आगे देखो, लिख लिया? सबने लिखा ना? साथ में लिख रहे ना? थोड़ा जल्दी लिखो बेटा, मैं जब इतना स्लो चल रहा हूं तो आप भी थोड़ा फटाफट लिख लिया करो। ये समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? हमारे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए उसी वक्त क्लिक करना चाहिए। आपके दिमाग में किसी के ये क्वेश्चन आया क्या कि सर आपने ऐसा तो बना दिया पर आपने ये क्यों नहीं बनाया? दिमाग में नहीं आया? सर ऐसा बना सकते हैं ना? देखो आप, मैं आपको एक बात बता दूं, बेंजीन में जो गोला होता है इसका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन की संयोजकता बताइए कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं बनाना है, आपको बना के काट देना। बेंजीन में ऐसा नहीं करेंगे, बना लेना एक बार, इसको बना के काटना, वरना आप में से कुछ लोग बना भी देंगे। क्योंकि हमें जब अगर संयोजकता नहीं, अब देखो ये गोले ही नहीं लगा रहे भाई साहब, बेंजीन तो बनाओ। ये लिखा सबने? अब देखो भाई, 15 नंबर देखो। अगर बेंजीन पर अगर बेंजीन पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 में से 2 समान है और 1 अलग है। क्या बोला मैंने? बेंजीन पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 में से 2 समान है और 1 अलग है। एक बार उस पर रुको, 16 नंबर लिख रहा हूं यहां पर। बेंजीन के ऊपर 3 और तीनों ही के तीनों क्या है? अलग। आंसर कितना होगा? 10। कितनी संभावनाएं बनेगी? 10। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई बनाया थोड़ी जाता है, याद रखा जाता है। क्या करा जाता है? याद रखा जाता है। इस क्वेश्चन का मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कितने बनेंगे इसमें? 6। आप ट्राई करो, कोई 6 बना सकता है तो बनाओ एक बार, कॉपी में देखो कौन बनाएगा 6। बनाने का तरीका क्या? हाँ ये वाला मैं बना के बताऊंगा, ये 10 वाला खुद बनाना। ये 2x, अरे बेटा सब कुछ मैं कराऊंगा तो नीट का पेपर भी मैं दियाऊंगा, तू क्या करेगा फिर? लेकिन मैं मेरे लिए लेके आऊंगा ना यार, मुन्ना भाई थोड़ी बन सकता हूं। बनाइए भाई, बना दिए। एक्स एक्स वाई रख के ही बना दो। तरीका क्या? 2 को समान रखो, तीसरे को घुमाते रहो। जब एक्स एक्स की सारी संभावना खत्म हो जाए तो एक्स और वाई को समान रखो और दूसरे एक्स को घुमाते रहो। शुरुआत में 2x एक जगह रखो और y को घुमाते रहो और चेक करो कि रिपीट तो नहीं हो रहा। जब 2 समान एक अलग, कितने बनते हैं? 6। जब तीनों ही असमान, कितने बनते हैं? 10। कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, C7H16, वो 9 बन गए थे क्या सबसे? 8 ही बने। हाँ भाई, 6 किसने बना लिए? बढ़िया है।
इधर देखो, ध्यान से देखिए, हम बना रहे हैं वही, शुरुआत कर रहे हैं। ये बेंजीन, हमें पता है 6 बेंजीन लगानी, तो लगा दें। कुछ और बनाएंगे जो बना बना के काटेंगे कि यार ये नहीं पॉसिबल है। हाँ पता है मेरे को बेटा, हो गए। अब देखो भाई, मैंने यहां पर कई सारे लिख दिए, 8 हो तो 10 लिख दिए। हो सकता है ना कुछ रिपीट हो जिनको हम काट दें। शुरुआत करते हैं। यहां पर मेरे को अलग ग्रुप लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स एक्स से समझा दूं, चल जाएगा। ठीक है भाई। सर पहला तो यही बना लें अपन कि 2x पास में और एक y कोने पर। कितने बने? अब इस y को थोड़ा दूर कर देते हैं, क्या बने? 2x पास में और y कहां है? दूर। क्या ये आपको अलग दिख रहा है? अलग दिख रहा है? बोलो। अगर आपको ये अलग दिख रहा है तो 2x और ये y, देखो बच्चों, मेरी क्लास में पढ़ते समय ऐसे हाथ रखोगे, क्या करोगे तो आपको पता भी लगेगा कब नींद आ जाएगी। ठीक है ना? हाथ नीचे रखो, सब हाथ नीचे रखो, और फिर देखो, कमर सीधी रखना, वरना आपको नींद कब आएगी पता नहीं लगेगा। ठीक है क्या? हमारा शरीर ऐसा ही होता है, जैसे ही कोई काम की बात आएगी उसी वक्त सोएगा, है ना? यहां देखो भाई, अब अगर मैं इसको x x और y लिख दूं तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये समान है क्या? एक और बनाता हूं, x x और y, क्या ये अलग है क्या? चलो ध्यान से देखो, अब अलग है या गलत है वो देखते हैं अपन, पहले इसको देखते हैं। सर 2x साथ में और y, x और y कोने पर, बीच में x, सही है क्या? इसको देखो अब, सर 2x साथ में और एक y, x और y कोने में, बीच में, क्या ये पहले वाला ही बन गया क्या? ये तो रिपीट हो गया ना? अरे बोलो। तो ये रिपीट है तो इसको हटाता हूं भाई, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सही है। इधर आओ, तो अभी तो एक ही बना है, 2x साथ में और एक y दूसरे नंबर पे, तो अलग हो गया ये। तो इसको देखो, ध्यान से देखो भी, जब 2x जो साथ में है, समझना, 2x जो साथ में है उसमें से एक x और y के बीच की दूरी 4 है। पैरा पर है क्या ये इसके? क्या ये पैरा पे है क्या इसके? जानते ना ऑर्थो मेटा पैरा? तो सर ये इसके पैरा पे है और दूसरे के क्या है? मेटा पर। हाँ या ना? आप बोलोगे सर पैरा मतलब क्या? जब भी 1-4 का डिस्टेंस तो पैरा, जब भी 1 और 3 का डिस्टेंस मेटा। चेक करो भाई, 2x है, एक x और y आपस में एक दूसरे के कहा है? पैरा पर। दूसरा x और y एक दूसरे के कहा है? मेटा पर, सही है। इधर आओ सर, 2x और y लगा रखा है, एक x के y कहां पर है? पैरा पर, 1 2 3 4। दूसरे x से कहां पर है? मेटा पर। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? समान। तो ये भी क्या हो गया? रिपीट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, आई, इधर देखो, काउंटिंग कर लेते हैं पर इसके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये वाला x और y के बीच की दूरी 4। काउंटिंग करो, 1 2 3 4। इस वाले x और y की बीच की दूरी 4। इस वाले x और y की दूरी 1 2 3। इस वाले x और y की दूरी 1 2 3। दो x समान और y दूसरे नंबर पर अलग, दो x समान y अलग नंबर पे। y और x के बीच में दूरी 1 4, दूसरे x से 1 3। हाँ या ना? क्या यहां पर भी वही हो रहा है क्या? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, तो ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो रिपीट को गिनेंगे थोड़ी, वही बना। कितने बने अभी तक? मैंने कहा कितने बनेंगे? तो देखो भाई, अब क्या करूं, मैं x और y को साथ रख लेता हूं और तीसरे x को यहां लगाता हूं। बताओ ऐसा कहीं बना है क्या? देखो ध्यान से, सर 2x आसपास थे लेकिन यहां x कहां है? दूर दूर हो गए, अलग हो गया क्या? इधर देखो सब,
इधर देखो, इसको बोलो, दोनों एक्स का है, दोनों एक्स का है 1 और 3 पर, जबकि यहां दोनों एक्स कहां थे 1 2 पे, अलग है। अब देखो सर, एक्स और वाई को पास रखिए और यहां पर रख दीजिए एक्स को। ध्यान से देखना भाई, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। क्या एक्स और एक्स की बीच की दूरी 1 और 4 है क्या? जबकि इससे पहले क्या थी, एक्स और वाई की दूरी 1 और 4 थी। अब एक्स, अब ये जो वाई है और इस एक्स के बीच की दूरी क्या है, 1 और 3। समझ में आ रही है क्या बात? अब यहां बनाता हूं, चेंज करता हूं, देखो एक्स वाई और एक्स, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सेम है या अलग है? अब मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूं समझना। मेटा मतलब 1 3, मेटा मतलब, पैरा मतलब, ये बात सब बोलो, मेटा मतलब 1 3, पैरा मतलब 1 4। अब देखो, ये वाला x और ये वाला x एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, पैरा। ये वाला y और ये वाला x एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, मेटा। आया ना? या मेटा कौन है, x, सॉरी पैरा कौन है, x, मेटा कौन है, y। ये बात समझ आ रही है क्या? सबको आ रही है ना समझ में? इसको देखो, यहां मेटा कौन है और पैरा कौन है, बदल गया क्या? अरे बोलो तो सही। अगर यौगिक में पोजीशन ही चेंज हो गई, कौन सा आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अब देखो, वापस देखो, नहीं समझ में आया तो नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4। मान लीजिए आप इसको एक्स को बोलते क्लोरो, तो क्या नाम बोलते इसका, क्या नाम बोलते? मान लो, सुनो सुनो, ये एक्स ब्रोमो है, एक्स कौन है, और वाई क्लोरो है, नाम बोलो। रुको, क्या बोला आपने, 1 4 आगे डाई ब्रोमो। इधर देखो, अब नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4, क्या नाम बोलते? 2 4 डाई ब्रोमो। कुछ बदला क्या? क्या बदला? बात समझ आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये दोनों समान नहीं है। एक काम और करता हूं, वाई को यहीं रहने दे, एक्स को यहीं रहने दे, और यहां उठा के लेके चले गए एक्स को। क्या रिपीट हो रहा है क्या? सर देखो, 2x 1 3 पर, बीच में कौन, y। यहां बताओ क्या, कौन सा वाला रिपीट हो रहा है? सर फर्स्ट वाला रिपीट हो गया, कौन सा वाला, 2x और ये y, 2x और ये y रिपीट हो रहा है ना? क्या लिखूं इसको, कितने बन चुके हैं अभी तक, कितने बचे, कितने बन गए, 5। मैंने कितने बताया आपको, अब एक बचा है, देखो कौन सा वाला, ये और ये सेम है। अरे इसकी डिस्टेंस 1 2 3 है, इसकी 1 2 4 है, कैसे सेम हो सकता है? अरे कहीं से गिनो आप, डिस्टेंस क्या बोलोगे, 1 2 3, इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 1 2 3 और 4। यहां 2 पास में है, यहां तीनों पास में है, अलग है ना? अरे ये दोनों, इसकी बात करो, ये वाला और ये वाला अलग है कि नहीं है? ये तो क्लियरली दिख रहा है ना सर, गिनती में लगातार 123, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, फर्क हो गया। इधर देखो भाई, अब यहां लगाया मैंने x, यहां लगाया मैंने y, यहां लगाया मैंने z, क्या ये अलग है? काउंटिंग कर लो कहीं से भी, z क्या, x लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से नंबर पे आए, 1 पर, 3 पर, 5 पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या याद रखना है, एक मैंने बना के बताया कि ऐसा होता है, आपको हर बार बनाना नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि अगर हेलो बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है तो कितने बनेंगे, एक। 2 ग्रुप लगे हो दोनों समान तो कितने बनेंगे, 3। 2 ग्रुप लगे दोनों असमान, कितने बनेंगे, 3।
3 ग्रुप लगे, 2 समान, 1 अलग, 6, और तीनों के तीनों ही अलग, कितने बनेंगे? बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन केवल डेटा बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? तो लिखा, बस टिक मार के आगे बढ़ता हूं। वहां वहां पेपर में तुमको अपनी वो दिखानी कि नहीं मुझे आते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। आपका काम होता है कितना जल्दी पेपर सॉल्व हो और ओएमआर को भर रहे हैं। नहीं, आप बोलेंगे नहीं बाहर जाएंगे तो लोग देखेंगे कि क्या करके आया पेपर में, तो ओएमआर में धमाधम कुछ ही कहानियां लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं, हमारा काम पेपर सॉल्व करना है। और पेपर सॉल्व, और ये मैंने क्यों बताया कि कभी कभी ये किसी आईआईटी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया, उसके बाद फिर नीट वाले तो क्या करते हैं, आईआईटी के क्वेश्चन को चुराते, फिर उसी को पढ़ाते हैं, उससे जुड़े हुए चीजें। ये आप लोग के नीट में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसके बारे में हमने बात कर ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना। अब इसमें इसकी कोई जरूरत, ये बना बना के काट रखे हैं, आपको इच्छा हो जो करो, बना दिया होगा आप लोगों ने भी, बना लीजिए। अरे पोजीशन, हाँ बोलो, ये वाला, हाँ तो अलग है ना। इसके 10 खुद बना के देखो। हाँ, इसका 10 कैसे बताए? जब मैंने बना के देखे 10 बने थे। अरे ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पीवाई क्यू, तो उस पीवाई क्यू में आंसर कितना था? 10। अगर अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि फिर अगर हम बना के देखें कैसे बने, तो देखो, दो एक्स और वाई को साथ रखो, जेड को घुमाते रहो, एक काम हो गया। फिर एक्स और जेड को साथ में रखो, वाई को घुमाते रहो, फिर वाई और जेड को साथ में रखो, एक्स को घुमाते रहो, कितनी संभावना बनेगी वो देख लेंगे। और सारी संभावना में कुछ कटेगी कुछ घटेगी, और आंसर कितना आ जाएगा? 10। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो 10 है अपनी कॉपी में खुद ट्राई करके देखो, मैं बताऊंगा लेकिन बाद में, अभी इसको बता के मैं अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहता। अरे लिखा क्या? क्वेश्चन नंबर 17, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इधर देखो, आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया, क्या लिख के दिया? डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या एग्जामिनर ने आपको मिथाइल की जगह बताई? कुछ नहीं बताया, बस उसने पूछा डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे? बताइए भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ गया और उसने बोला डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है, और वो बोल रहा है मिथाइल कितनी बार लगानी है। तो मैं पहला आपके सामने बताता हूं, पहला ये बनाओ, ये बना दिया पहला। अब दूसरा क्या बनेगा? मिथाइल को यहां लगा दें, तीसरा यहां, चौथा यहां, बनाओ जितने बना सकते हो। आईयूपीएसी नाम अलग होना चाहिए, सुनो, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। इधर देखो, क्वेश्चन को देखो, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन में प्रतिस्थापी भी कितने होने चाहिए? 2, और दोनों के दोनों कौन होने चाहिए? डाइमिथाइल। बनाओ कितनी संभावना बनेगी? कितनी बनी भाई? 4। 4 संभावना बन जाएगी, बनाओ। नीट का क्वेश्चन है ये मैंने आपको दिया है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नीट का क्वेश्चन है, पी बाई क्यू। हो सकता है पुराना क्वेश्चन हो, 2015 से पहले का। मेरी बात सुनो, मैंने आपको लिख के दिया ना डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजीशन बनेंगे। क्या मैंने आपको मिथाइल की पोजीशन बताई? नहीं बनाई। अगर मैंने आपको मिथाइल की पोजीशन नहीं बनाई बताई, इसका मतलब मिथाइल किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हो आप। क्या इसका नाम बताओ, क्या नाम है? 1,1 डाइमेथिल। आप यही तो करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम बताओ, क्या नाम बोलूं इसका?
1,2 डाइमेथिल। क्या ये भी डाइमेथिल है क्या? एक और बताइए, अगर मैंने ये बनाया, क्या ये भी अलग है क्या? नाम बोलो इसका। 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। हर कंपाउंड के नाम में क्या आ रहा है? डाइमेथिल, डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम बोलो। 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही यहां लास्ट वाले में क्या लिखा? क्लोरीन और, सॉरी क्लोरीन का, मैथिल और मैथिल। बात समझ में आ रही है क्या? कैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम में उसने कुछ भी नहीं लिखा, आपको ये पूछ लिया कि इसके कितने समावयवी बनेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। आ रही बात समझ में? 18 नंबर देखो, मैंने आपको लिखा था C7H16 दिया था क्या? और मैंने पूछा था कि कितने समावयवी बनेंगे। और मैंने आपको आंसर क्या बोला था इसका? आंसर बोला था मैंने 9। जब भी मैं C7H16 के समावयवी बोलूं तो आप हमेशा ध्यान रखना हम कौन से समावयवी की बात कर रहे हैं? संरचनात्मक। चलो इधर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब भी आपको कोई समावयवी बनाने के लिए बोले तो पहला तो यही बनेगा, पहला यही बनेगा। अब बताइए दूसरे में क्या करें? सर किसी भी एक कार्बन को हटा दो, कार्बन की चेन कितनी कर दो? 6 मेंबर कर दिया, 6 मेंबर। पहले नंबर वाले को छोड़ के दूसरे पे लगा दो, फिर वापस बनाई 6 मेंबर। पहले नंबर वाले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दो, तीसरे पे लगा दो। अब अगर मैं, अब इसका नाम बताओ क्या नाम है? 1,2 मैथिल हेक्सेन, यही नाम है इसका, बताओ अलग है क्या? चलो भाई, इसका स्केलेटन नंबर बताओ, इसका, इसका। अब बताओ इन दोनों का क्या समान है? दोनों कौन से समावयवी? कौन सा आइसोमर? चलिए भाई, अब 6 नंबर में कोई और संभावना दिख रही है आपको? तो क्या करूं, चेन को छोटा कर दूं। कितने मेंबर? आप बेटा बताओगे 5 मेंबर में कितने बन सकते हैं? और मैं आपके पीछे 5 मेंबर में बनाना है। कितने कार्बन है टोटल? 7। 5 मेंबर में बनाए तो मैंने 5 मेंबर की चेन बनाई। कितने बाहर हैं? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन में क्या क्या हो सकता है? सर 2 कार्बन को जोड़ के इथाइल बना सकते हैं क्या? और मैंने आपको बोली थी एक बात कि दूसरे नंबर पे कभी भी इथाइल, वरना चेन बड़ी हो जाती है। तो कौन से नंबर पे लगा दें? अगला बताओ क्या बने? रुको एक मिनट, बताओ बेटा। 5 नंबर की चेन बनानी है, अब आगे क्या करूं? बैठो, यहां देखो भाई, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप समझो इस बात को। जब भी आपको कोई बोले समावयवी बनाओ तो पहले सबसे लंबी चेन जितनी बन सकती बना दो, वो हो गई। उसके बाद चेन में एक एक कार्बन कम करते जाओ, एक एक कार्बन कम करते जाओ, और एक एक कार्बन कम करते हुए जो कार्बन आपने अलग किया उसको उसी चेन में लगाओ। जैसे मैंने 7 नंबर बनाए, फिर मैंने 6 बनाया, एक कार्बन कम हो गया, उस कार्बन को पहले नंबर वाले छोड़ के कहीं भी लगा दो। अरे बस हमने, अगर मैं इसको उठा के यहां लगाता तो भी क्या कहलाता? त्रिमेथली कहलाता ना। तो मैं किस पे आ गया? 5 नंबर पे। जैसे ही मैं 5 नंबर पे आया, जैसे ही मैं 5 नंबर पे पहुंचा, मेरे पास कितने प्रतिस्थापी मिल गए? 2। वो या 2 मैथिल हो सकते हैं या फिर एथिल हो सकते हैं। एथिल कभी भी दूसरे नंबर पर, तो अब मेरे पास वापस ये संभावना बनी 1, 2, 3, 4, 5। फिर बनाता हूं 1, 2, 3, 4, 5। इधर देखो भाई, कितने मैथिल हैं? सर एक पे लगा दो। कितने मैथिल हैं? सर इसको यहां लगा दो।
कोई और संभावना? यहां लगा दूं इसको? यहां लगा सकता हूं? अरे बोलो, क्या ये अलग है क्या? चलिए, इसका कोई नाम कौन बताएगा? नाम बोलो। नियो आईयूपीसी बोलो बस। क्या नाम है इसका? 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। इसका नाम बताओ। इसका नाम? चले भाई, अब समझना जो मैं बोल रहा हूं। अभी तक कितने बनते हुए दिखे? 7। और मैंने आपको कितने बताए हैं? 9। क्या 5 मेंबर में कोई और संभव है क्या? बताओ कौन सा? सर आप एक कार्बन बनाओ ऐसे, 1 2 3 4 5, और बीच में क्या लगा दो? 2 मेथिल लगा दो। चलिए भाई, इसका इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, नाम बताओ जल्दी से। 3,3 डाई मेथिल पेंटेन। अब रुको भाई, 5 मेंबर में और कोई संभावना नहीं है, लेकिन अब एक काम करते हैं ना, हम इनका स्केलेटन नंबर लिखते हैं, जो आपको और रिवीजन हो जाएगा। इसमें आप मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 5। प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी? 1। मर गया है। इधर आओ। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? प्रतिस्थापी की संख्या? क्या ये दोनों नंबर अलग अलग हैं? अगर ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो ये कौन से समावयवी हैं? चेन आइसोमर्स। कौन से भाई? पीछे से आपके पड़ोस से उनको बोलो, हाँ इनको बोलो जो सो रहे हैं। हेलो, कौन सा आइसोमर बताया मैंने इनको? अरे बता दो ना कौन सा आइसोमर है। अभी सबने बताया। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 51। ये क्या लिखा हुआ है? अगर 51 और 52 लिखा जाए किसी के लिए भी, हाँ, कौन सा आइसोमर? क्या अलग है ये? स्केलेटन नंबर क्या अलग है? बैठो। आपको पता है ना क्यों पूछा क्वेश्चन मैंने आपसे? यहां देखो भाई, इधर देखो। इसका बताइए क्या लिखूं? इसका बताइए। इसका बताइए। अब मैं आपसे पूछता हूं, सुनो भाई। मैं इनकी अगर मार्किंग करूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 5 6 7 और 8। अब ध्यान से देखो भाई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर देना। 8 नंबर और 6 नंबर आपस में क्या है? कैसे पता? और वैसे भी दिख रहा है सर, 2 मेथिल है, 5 कार्बन, 2 मेथिल 5 कार्बन। कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। 8 नंबर और 7 नंबर, ध्यान से देख लो। 8 नंबर का स्केलेटन नंबर कितना? 52। 7 नंबर का स्केलेटन नंबर, जिसका स्केलेटन नंबर समान, वो क्या होते हैं? पोजीशन। आ रही बात समझ में? चलिए भाई, 8 नंबर और 4 नंबर, कौन सा आइसोमर? बात समझ में आ रही है क्या? अब एक रह गया है, जो 7 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई, क्या आखिरी जो मैं बना रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन, क्योंकि 5 कार्बन की सारी संभावनाएं खत्म। अब 4 कार्बन में या तो बना सकते हो प्रोफाइल, लेकिन 2 नंबर पे तो इथाइल ही नहीं लगाते, तो प्रोफाइल का क्या काम? तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए भाई, इसका स्केलेटन नंबर बताओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए मैं मार्किंग कर देता हूं, इनके बारे में बता दीजिए। 1 व 2, 1 व 3, 4, 1 व 5, 2 व 6, 7, 8।
तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ के बारे में आप बता दीजिए आराम से। देखो देखो, एक और दो क्या है, देख लिया आपने। आप सोचो जहां पर भी एक है, एक नंबर यही है क्या? एक नंबर के लिए इसका नंबर क्या है? 7। बाकी सब में 7 नहीं है ना, तो एक के लिए सारे के सारे क्या है? चेन आइसोमर। कौन है भाई? तो ये सारे के सारे कौन हो गए? सी आई। बात समझ में आई क्या? चलो भाई, दो के लिए 6 क्या है? दो के लिए 6 नंबर क्या है? कैसे पता? सर इसमें जनक कितने कार्बन की, जबकि यहां 6 नंबर में कितने कार्बन की? क्या बदला? क्या बदला? चेन बदल गई। बच्चों देखो, ये छोटी छोटी चीजें जो आप कुछ गलत आंसर, कोई पोजीशन बोल रहा है, कोई चेन बोल रहा है, इन क्वेश्चनों में तो मत फंसो, क्योंकि ये इसको पढ़ाने के लिए मैंने 2 क्लास लिए हैं, लेकिन ये सब एक क्लास में ही खत्म कर दिया जाता है। आप इसको समझो कि जब मैं आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो आप भी सही आंसर दो। घुमा फिरा के वही सर, चेन कभी पोजीशन, कभी चेन कभी पोजीशन, ऐसा ही चल रहा है। चलो भाई, दो, सुनो भाई, एक क्वेश्चन बताओ, 2 और 3 क्या है? कैसे बता? चलो, 2 नंबर का नाम क्या है? 2 मेथिल हेक्सेन। 3 नंबर का नाम क्या? मेथिल हेक्सेन। सब में सेम, बदला क्या? पोजीशन। 2 के लिए ये सारे के सारे क्या हैं? 8 और 5 देखो क्या है? 8 नंबर और 5 नंबर क्या पहचान लोगे क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर के लिए, करने के लिए, याद है आपको? अरे बोलो ना। कंपाउंड के अंदर ध्यान रखना, अगर पोजीशन में कार्बन वाला क्रियात्मक समूह दिख रहा है कि अलग पोजीशन है, तो चेक करना। जैसे हमने क्वेश्चन चेक करे थे, याद है क्या? कार्बन के अलावा कोई और क्रियात्मक समूह आए तो सीधे क्या बोल के लिख जाना? पोजीशन। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करोगे? कार्बन की चेन की लंबाई। हाँ या ना? जैसे इधर देखो, ये 18 नंबर, ये इसका एक्सप्लेनेशन खुद लिख लेना अपने आप ही। 19 नंबर पे आ रहा हूं। दोनों में क्या संबंध है? कौन सा आइसोमर? अरे आंखें खोलो, पढ़ो। कौन सा आइसोमर? सुनो भाई, कार्बन गिनो कितने हैं? 6, 4। देखो 4 कार्बन हो गए क्या? मार्किंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और, अरे 7 कार्बन और ये 6 कार्बन, ये क्या है आपस में? आइसोमरी। फिर आप चेन आइसोमर कैसे बोल सकते हो भाई? डिफरेंट कंपाउंड। बीस नंबर देखो, 20 नंबर देखो, C6H12 के कितने श्रृंखला समावयवी बनेंगे? देखो वैसे तो इसका आंसर याद रखा जाता है ना भाई दानिश? कितने बनेंगे बता? यही मेरे से पूछना था, मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछा यही मुझे पूछना था। इधर से एक आंसर आया था 12। देखो भाई, ध्यान से देखना भाई, जब भी आपको कोई ऐसे बोले कि इसके कितने श्रृंखला समावयवी बनेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाना कि इसका डी कितना है, एन का मान कितना है, तो फॉर्मूला कौन सा, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? 6 दूना 12 और 2 14 होना चाहिए। है कितना? दोनों का अंतर कितना? डी कितना आ गया? एक डी का मतलब क्या? या तो डबल बॉन्ड या फिर
एक रिंग। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, क्या बताओ? श्रृंखला समावयवी बनेंगे। अच्छा मैंने इसमें लिखा, इसमें एक और ऐड कर देना, रिंग वाले। कौन से वाले? जिसमें वला, जिसमें वलय जुड़ी हुई हो। जिसमें क्या जुड़ी हो? वलय जुड़ी हुई हो। मतलब ऐसे बनाने हैं जिसमें आपको कोई ना कोई रिंग मिल जाए। चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखो मैंने बनाया ये, आ रही बात समझ में? अरे बोलो। एक यौगिक बना। क्या मैं इस रिंग में और कोई संभावना कर सकता हूं क्या? रिंग को क्या कर दूं? छोटा। एक एक कार्बन कार्बन छोटा करते जाओ। कितने मेंबर बने? कितने बने? 5। कितने बने? अब एक क्या रह गया? एक कार्बन बाहर रह गया, उसको लिख दो। बाहर कौन रहा? मैथिल। अब इस मैथिल को रिंग में कहीं पर भी लगा दूं, नाम क्या कहलाएगा? मैथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, यही नाम रहेगा। इधर देखो, और कोई संभावना नहीं? इस 5 मेंबर में कोई और संभावना? तो रिंग को और छोटा कर दो। कितने कार्बन रह गए? अगर 4 कार्बन यहां रह गए तो टोटल कार्बन कितने थे? 6। कितने बचे? तो 2 कार्बन में पहले 2 कार्बन का सबसे बड़ा बनाओ। कौन है? एथिल, CH2 CH3। अब एथिल को कहीं पर भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? इसका नाम क्या है? एथिल साइक्लोब्यूटेन। यहां लगाऊंगा तो भी एथिल साइक्लोब्यूटेन, यहां लगाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? इसको तोड़ दूं क्या? देखो क्या बनाया, ये बनाया। कितने मेथिल लगा दूं? दोनों एक ही जगह लगा दूं। और कोई संभावना? और कोई संभावना? क्या मैं अगर ऐसा बना दूं, उसको घुमा के, यहां से घुमाते हुए यहां ले गया, क्या ये सेम है क्या? कौन सा वाला? यही वाला। नाम बोलो इसका। 1, आप लिखते हैं 1 2 3 4। 1 2 डाई मैथिल। इसका भी क्या है? रिपीट हो गया क्या? तो बनाने की जरूरत। अब आता हूं 3 मेंबर पे, ध्यान रखो 3 मेंबर पे। जैसे ही मैं 3 मेंबर पे आया तो कितने कार्बन बाहर जाएंगे? 1 2 3। क्या आप में से कोई मुझे इसमें मुख्य जनक बता सकता है? साइक्लो। क्यों? बाहर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो जब दोनों तरफ 3 3 है तो रिंग को वरीयता देते हैं। मालूम है नहीं नियम? अब इधर देखो, एक बनाया मैंने ये। अगर मैं इसकी गिनती गिनूं तो कौन से नंबर पे ये? 1 2 3। कौन से नंबर पे लगा रखा है मैंने? 1 नंबर पे। क्या इसको उठा के 2 नंबर पे लगा सकता हूं? देखो क्या बोला मैंने, ऐसा बनाया। क्या ये दोनों अलग अलग है क्या? अरे बोलो तो सही। अगर मैं इसमें गिनती गिनूं, ये तो मेरी मेन चेन है। इसको बोला मैंने 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अलग अलग दिख रहा है क्या? जबकि यहां पर क्या था? अगर मैं इसकी गिनती गिनूं तो 1 2 3। अरे ये दोनों अलग अलग हैं क्या? डिफरेंट दिख रहे हैं आपको? पहले किस पे लगा रखा था, अभी किस पे लगा दिया? अलग है ना? अलग है। या बोलूं पहले कौन से कार्बन पे था? 1 डिग्री पे, अभी किस पे है? पहले कौन लगा था? प्रोपाइल, अभी कौन सा लग गया? आइसोप्रोपाइल। अब कोई और संभावना कि अंदर तो 3 मेंबर, बाहर 3 कार्बन की स्टेट चेन? कोई संभावना नहीं है। तो इसको तोड़ दूं। क्या किया मैंने? देखो सर, एक बना दो एथिल, एक बना दो। क्या करूं? एथिल को यहां पर, मैथिल को यहां पर। यस और नो? क्या कोई और संभावना? इस मैथिल को उठा के यहां लगा दूंगा तो वही बनेगा। बात समझ आ रही है कि क्या कर रहा हूं मैं? देखो मैं एक एक पैटर्न को फॉलो करता हूं जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सबसे बड़ी 6 मेंबर की 7 मेंबर की चेन मैंने बना ली। 7 को फिर 6 करा, 6 को 5, फिर 4, फिर 3 2, जितना हो गया। फिर उसमें ब्रांचें लगाता गया। ऐसा ही कर रहे हैं। फिर ब्रांच की पोजीशन अलग अलग करता गया। इसमें भी पहले क्या किया? सर 6 मेंबर, 6 से क्या बनाया? 5 से क्या बनाया?
4 से कहां पर आया 3, फिर 3 में संभावना देखने अलग अलग। आ रही बात समझ में? क्या 3 मेंबर में कोई और संभावना? यस सर। सर इस एथिल को तोड़ दो ना। देखो भाई, क्या 2 मैथिल एक जगह, 1 मैथिल यहां पर, क्या एक और बना सकता हूं क्या? सर तीनों मैथिल को ही कहां लगा दो, इनकी संख्या गिनो कितने हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या था, C6H12 के कितने रिंग वाले श्रृंखला समावेशी बनेंगे? अगर श्रृंखला समावेशी बोले ना एग्जामिनर, तो आप पहला, ये जो पहला बना ना, पहला इसको मानोगे मेन, बाकी सबका कंपेयर इससे करोगे। इसके लिए इसका संबंध क्या है? चेन आइसोमर। इसके लिए इसका संबंध चेन आइसोमर। कैसे बता? 6 मेंबर। कितने मेंबर? 4 मेंबर। अरे कुछ तो बदला है ना, चाहे पेरेंट चेन बदले या साइड चेन बदले। बात समझ में आ रही है ना? इस एक नंबर के लिए सारे के सारे क्या है? चेन आइसोमर। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो। तो जब भी आपको कोई बोले कि इसके आइसोमर बनाओ श्रृंखला वाले, तो आप कौन सा बनाओगे? मेन सबसे पहला वाला बनाओगे और इस पहले वाले को मान के चेक करोगे। अरे बात समझ में? मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था कि C6H12 की कितने रिंग वाले समावेशी बनेंगे, कितने वलय वाले समावेशी बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होता? 12। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो, होमवर्क में करके लेके आना। भाई होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करके आना। C5H8 क्या लिखा मैंने? कितने मोनोसाइक्लिक, ये मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? सर एक यौगिक जिसमें केवल एक ही रिंग है। तो क्या लिखा मैंने? C5H8 के कितने मोनोसाइक्लिक यौगिक बनेंगे? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा मैंने। C5H8 के कितने एल्काइन बनेंगे? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा, कितने डाइईन बनेंगे? इधर देखो, C5H8 का DU कितना है? DU कितना है? तो इसमें क्या क्या संभव है? 2 रिंग, या फिर 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग। यस और नो? अब मैंने पहले क्वेश्चन में कह दिया है C5H8 के कितने मोनोसाइक्लिक यौगिक बनेंगे, यानी आपको क्या बनाना है? जिसमें 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग हो। आ रही बात समझ में? ये 2 रिंग वाला नहीं दिया, वैसे इसकी 17 बनेंगे, लेकिन जब हम मोनोसाइक्लिक बनाएंगे तो 13 या 14 जितने बन जाए वो बना के देखना। अरे अभी तक इनमें कोई ट्रिक नहीं आएगी। ट्रिक बनाने के लिए हम क्रियात्मक समूह के लिए पहले पढ़ेंगे एल्काइल समूह कि C5H8 के या C5H12 के कितने एल्काइल बनेंगे, फिर C4 के कितने एल्काइल बनेंगे। जब मैं आपको एल्काइल बनाऊंगा तब ट्रिक लगाएंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने संरचनात्मक समावेशी में ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना सोचा तो आपकी गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है,
क्योंकि ट्रिक बहुत सीमित है। यहां कोई ट्रिक नहीं है, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, बनाओ और चेक करो। इनमें कोई ट्रिक नहीं है, बनाओ और चेक करो। ये 3 क्वेश्चन दिए, ये तीनों क्वेश्चन करके लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।